भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा रक्षक है, वो हमारा अगुवा है, वो हमारा मार्गदर्शक है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान पिता है, वो सामर्थी परमेश्वर है। उसके द्वारा सब कुछ संभव है। और जब वो नाम लेकर किसी को पुकारता है तो उसकी चिंता फिक्र भी वो ही करता है। चाहे वो आपको नाम लेकर पुकारे, आप जहाँ कहीं भी हैं, जब वो आपको पुकारे अपने कार्यों के लिए, तो ये यकीन मानिए वो आपके आगे आगे चलेगा, आप उसके पीछे पीछे चलेंगे, वो आपको हरी चराइयों में लेके जाएगा। इसमें कोई दो मत है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर इतना महान है और इतना प्यार करता है हमसे। उसके प्यार की तो कोई सीमा ही नहीं, अथाह प्रेम है उसका, जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो जो भी कार्य हमारे जीवन में करता है वो सर्वोत्तम होता है। हमारी कल्पनाएं तो व्यर्थ है, लेकिन वो कल्पना जब करता है हमारे लिए तो वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि वो हमारे भलाई की होती है। हम ऐसी कल्पना नहीं कर सकते जो वो करता है। हमारी दृष्टि ऐसी नहीं है जो वो देखता है। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो वो करता है। उसने अपनी श्वास दी हमें, उसने अपनी आत्मा दी हमें, उसने अपना स्वरूप दिया है हमें। वो हर पल हमारे साथ होता है। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है। चाहे हम जहाँ रहें, जैसे रहें, जिस भी परिस्थिति में हो, वो कभी नहीं छोड़ता है। आज जो हम मनन करने जा रहे हैं वो भी कुछ ऐसे ही है। एक मनुष्य जो आराम गाह में है, कंफर्ट जोन में है, उस मनुष्य को कंफर्ट जोन से बाहर निकाला गया। और बाहर निकालने के बाद वो दुखी नहीं था, बिल्कुल दुखी नहीं था वो, क्योंकि उसे पता है कि उसका अगुवा उसका परमेश्वर है और वो जहां भी लेके जाएगा वो सर्वोत्तम स्थान होगा। आइए हम आज का मनन प्रारंभ करेंगे। इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें और परमेश्वर से आशीष को मांगें, ताकि आज का वचन हम समझ सके, हमारे हृदय की गहराइयों में वो बैठ सके। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस समय हम आपके चरणों के निकट आते हैं पिता। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, हर एक के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। आपका धन्यवाद 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 करते हैं पिता कि आपने हमें ये अवसर दिया कि हम आपके पास आने पाए, आपके वचन में से मनन करने पा रहे हैं पिता परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को भेजिए पिता, कि हम आपके वचन को समझ सके और हमारे हृदय की गहराइयों में वो रह सके। दयालु पिता, जितने सुनने वाले हर एक जन आपकी आशीष को पा सके, आज के वचन को आशीष दीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्यारे यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति और उसका 31 अध्याय, उत्पत्ति उसका 31, जेनेसिस चैप्टर 31 वर्स 3। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूँगा। यहोवा ने याकूब से कहा। जब यहोवा ने अब्राहम से कहा था, जब हम उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय और उसके पहले वचन से पढ़ते हैं, पहले वचन से, तो हम पाते हैं कि अब्राहम से परमेश्वर कह रहा है कि अपनी जन्मभूमि को, अपने पितरों को, सब को छोड़कर चल, उस आशीष के देश में मैं तुझे लेके जाऊंगा। अब्राहम तो उस समय परमेश्वर को जानता भी नहीं था, लेकिन उसने परमेश्वर की उस आवाज को सुना। अपने परिवार को, अपने कंफर्ट जोन को उसने छोड़ा, अपनी आराम गाह को उसने छोड़ा और जहां परमेश्वर लेके जा रहा है चल पड़ा वहां जाने के लिए। कितनी आश्चर्य की बात है, जिसे जानता नहीं उसकी आवाज को सुना और उसके पीछे हो लिया। मैं और आप तो परमेश्वर को जानते हैं। कितने बार हमें आराम गाह छोड़ने का ऐसा अवसर आता है कि हमें भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, और तब हमारे अंदर एक घबराहट आती है, अरे क्या होगा, अरे मेरा ये काम अगर बंद हो जाएगा, अरे अगर मेरी ये नौकरी छूट जाएगी, मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कैसे करूँगा, मेरी पत्नी मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति मेरे बच्चों का क्या होगा।
हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते, लेकिन कंफर्ट जोन के बाहर भी परमेश्वर ने एक आशीष रखी है, और ये आशीष उसने अब्राहम के लिए रखी थी। अब्राहम को वो आशीष मिली। उसे उस कंफर्ट जोन से जैसे ही बाहर निकलना पड़ा, वो उससे बाहर निकला। उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, अपनी पत्नी को लिया, साथ में उसका भतीजा लूत भी था, और तीनों उस कंफर्ट जोन से बाहर निकले और अभी तक अच्छे से आराम से अपनी संपत्ति, अपने घर में बहुत आराम से थे, अभी तंबुओं में वास करने लगे। उस कंफर्ट जोन से बाहर निकले और परमेश्वर ने उन्हें बहुत आशीष दी। वचन हमसे कहता है उन्हें बहुत आशीष दी। मैं आपके लिए पढ़ दूंगी 12 उत्पत्ति और उसके 12वें अध्याय को, जहां पर परमेश्वर की उस आशीष को हम पाते हैं। यहां पर पहले वचन से पढ़ रही हूं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जाओ मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। ठीक है, अब्राहम ने इस बात को सुना और चल पड़ा। कई बार ऐसा होता है कि जब हमसे कहा जाता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, तो हम थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि करें या ना करें, निकले या ना निकले, होगा या नहीं होगा। कभी कभी जब प्रेयर करते हैं तो संदेह होता है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा, ठीक होगी या नहीं होगी। संदेह बिल्कुल कभी भी आने नहीं देना है। अब्राहम ने अब संदेह नहीं किया। अब्राम, उसका नाम है अब्राम, उसने संदेह नहीं किया। परमेश्वर ने कहा चला जा, छोड़ के वो निकल गया। एक स्थिर परिवार जीवन, सब कुछ को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर, संपत्ति को छोड़, सब कुछ छोड़कर वो चल पड़ा परमेश्वर की उस आशीष के लिए जो उसके आरामगाह से बाहर मिलने वाली थी। एक नया नाम, एक नया जीवन जो उसे मिलने वाला था। आज अभी हमने जो पढ़ा है याकूब के बारे में, याकूब अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा एसाव और याकूब, आप सब जानते हैं उनके बारे में। आप जानते हैं याकूब को क्यों घर छोड़ना पड़ा। उसने अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, और अभी वो अपने मामा के घर, लाबान के घर चला गया, और वहां रहकर उसका विवाह हुआ, उसके बच्चे वहीं पैदा हुए, वो वहां आराम से था। बच्चे बड़े हो रहे थे, दोनों पत्नियां थी, राहेल और लिया, और वो बहुत आराम से था। उसके भेड़ बकरियां बढ़ गई थी, उसकी संपत्ति बढ़ गई थी, और आराम से वो वहां पे रहता था। बिल्कुल सब कुछ स्थिर था। और अचानक यहां पर परमेश्वर कह रहा है, क्या कह रहा है परमेश्वर? हमने अभी पढ़ा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा। कहां था अभी ये? लाबान के पास। अभी उसको छोड़, अपनी जन्मभूमि जहां तू पैदा हुआ वहां लौट जा। हमारे बच्चे बाहर जॉब करते हैं, या हम बाहर जॉब करते हैं। कोई केरल से आया है, कोई आंध्रा से आया है, कोई बॉम्बे से है, कोई दिल्ली से है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई किसी जगह से, कोई किसी जगह से। अलग अलग जगहों से लोग दूसरी जगह नौकरी करने गए, वहाँ सालों बीत गए रहते रहते, वहाँ उन्होंने अपना घर बना लिया, बाल बच्चे हो गए। अचानक उन्हें वो घर छोड़कर जाना है। कहाँ? अपने जन्मभूमि में, कश्मीर में, केरल में, जहाँ से भी आए हैं वहाँ जाना है। सब कुछ समेट के जाना थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि हम तो वहाँ पर सेट हो गए हैं, उस घर में सेट है, उस शहर में सेट है, वहाँ के आसपास के लोगों में सेट है। लेकिन अचानक से सब कुछ छोड़ के जाना, समेट के जाना। यहाँ पर याकूब को भी परमेश्वर ने कहा अपने पितरों के जन्मभूमि को लौट जा। अब्राहम से कहा अपने पितरों की जन्मभूमि को छोड़ कर जा। एक को पितरों की जगह में लौटने कहा, एक को वहां से छोड़कर निकलने को कहा, और दोनों के लिए आशीष रखी गई थी। दोनों में एक कॉमन चीज है। कॉमन चीज ये है कि जैसे अब्राहम ने परमेश्वर का दर्शन पाया, जब हम उत्पत्ति उसके 12 अध्याय और उसके 7वें 8वें वचन को देखते तो हम पाते हैं उसने वेदी बनाई और परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया, और उसने धन्यवाद दिया, उसने प्रार्थना की। सेम चीज हम पाते हैं यहाँ पर भी, सेम चीज यहाँ पर भी पाते हैं। याकूब ने भी वेदी बनाई और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उसने भी वेदी बनाकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया। ये कॉमन चीज़ है। उसके पहले इतनी वेदी और ये सब कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अभी उसने वेदी बनाई और परमेश्वर को धन्यवाद दिया।
कितनी बड़ी आशीष थी जो परमेश्वर यहाँ पर देने जा रहा था, कितनी बड़ी आशीष थी। वचन यहाँ पर कहता है 35 उत्पत्ति उसके 35 अध्याय और उसके 3 वचन में लिखा है, और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाएं, वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग में मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। उस आरामगाह से बाहर भी उन्हें विश्वास है कि परमेश्वर उनके संग है। अब्राहम को विश्वास है कि परमेश्वर उसके संग है, याकूब को विश्वास है कि परमेश्वर उसके संग है। इसीलिए परमेश्वर ने एक बड़ी आशीष दी। अब्राम उन्नति का, विकास का, उन्नति का पिता था। वो वचन कहता है, वो अब्राम का मतलब होता है उन्नत पिता। वो उन्नत पिता से अब्राहम बन गया, अब्राम से वो अब्राहम बन गया। उत्पत्ति 17 और उसके 5वें अध्याय में लिखा है, 17 अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है कि वो अब्राम से अब्राहम बन गया। अब वो जातियों का पिता बन गया, वो उन्नत पिता से जातियों का पिता बन गया। याकूब धोखा देने वाला था, धोखा दे रहा था, वो उसने अपने भाई को धोखा दिया, उस आशीष को धोखे से लिया। वहां से वो इज़राइल बन गया, उसका नाम इज़राइल रखा, परमेश्वर ने उसका नाम इज़राइल रखा। ये आशीष उसने पाई। हम इसमें पढ़ते हैं, हम उसमें पाते हैं कि उस आशीष को उसने पाया। उत्पत्ति उसके 32 अध्याय और उसके 28 वचन में ये आशीष लिखी है कि वो क्या बना। यहाँ पर लिखा है, 27 से पढ़ूंगी। यहाँ लिखा है, उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। इज़राइल अर्थात ईश्वर से युद्ध करने वाला, और उस पर विजयी जीवन उसे मिला, इज़राइल बना। वो अब्राहम कई जातियों का पिता बना और इज़राइल 12 गोत्रों का। कितनी आशीष की बात है। आज उसके नाम पर एक देश है, इज़राइल देश, वो याकूब के नाम पर है। ये आशीष आज परमेश्वर भी आशीष देना चाहता है, लेकिन आरामगाह से बाहर निकलने के बाद आपको आरामगाह में भी आशीषित कर रहा है वो। लेकिन यदि वो नाम लेकर बुला रहा है और वो चाहता है कि आप बाहर निकले, तो आपको बाहर निकलना है उस आशीष के लिए, उस कंफर्ट जोन को छोड़ना है उस आशीष के लिए। चेले नाव में थे, यीशु मसीह भी नाव में था। यीशु मसीह थका हुआ था, नीचे सो रहा था, आंधी आई, तूफान आए। चेले वे जो मछुआरे थे, उन्हें आंधी और तूफान से निपटना आता था, लेकिन आंधी और तूफान को वो रोक नहीं पा रहे थे। पानी भरता जा रहा था, नाव डगमगा रही थी, संकट की घड़ी थी, मरने के कंडीशन में पहुंच गए थे। और तब उन्होंने जाकर के यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु हम नाश हो रहे हैं, हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? हे अल्प विश्वासियों, मतलब यीशु मसीह जब हमारे साथ है तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलना है। यदि आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, यीशु मसीह अगर आपके साथ है, आपकी जीत निश्चित है। वो आपको एक नया नाम देना चाहता है। जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ेंगे, उसमें आप बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। आपको आज वो नाम लेके बुला रहा है, वो नाम लेके बुला रहा है कि आपको वो पवित्र करे, वो आपको श्वेत वस्त्र पहनाए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है, वो आपको श्वेत वस्त्र देगा और एक नया नाम देगा, वो आपको देना चाहता है। जब आप प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय 10वें वचन को पढ़ेंगे, तो उसमें पाएंगे कि जो अंत तक विश्वास में मजबूत रहेगा, स्थिर रहेगा, उसे मुकुट मिलेगा, उसे मुकुट मिलेगा। वो आपको मुकुट देना चाहता है। आज आपको उस आरामगाह से बुला रहा है। यदि आपको वो पुकार रहा है और वो बोल रहा है कि ये सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले, तो वो आपको निश्चित रूप से आशीष देना चाहता है। पतरस ने कहा, हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, अपने घर परिवार सब कुछ छोड़कर हम तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? क्या आशीष मिली पतरस के लिए? क्या आशीष मिली चेलों के लिए? कहा कि जब मैं अपने राज्य में आऊंगा, तुम मेरे साथ वहां पर सिंहासन पर रहोगे। आशीष मिली, तुम न्याय करोगे, आशीष मिली। ऐसी आशीष आज परमेश्वर आपको देना चाहता है। परमेश्वर आज मुझे आपको और आशीष को देना चाहता है, आशीषों से हमें भरना चाहता है। वो हमें बुला रहा है कि मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा, मैं तुम्हें धोऊंगा, तुम्हें श्वेत करूंगा, तुम्हें श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा, पवित्र करूंगा और जीवन का मुकुट दूंगा। वो आपको जीवन देना चाहता है, जयवंत जीवन देना चाहता है। वो आपको गुप्त मन्ना देना चाहता है। जब आप प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय के 17 वचन को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि वो आपको गुप्त मन्ना देना चाहता है।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है, वो आपको अपने मंदिर का मजबूत खंभा बनाना चाहता है, मजबूत खंभा बनाना चाहता है। परमेश्वर की इस आशीष के लिए वो आपको अपने साथ सिंहासन पर बैठाना चाहता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 3 अध्याय के 21 वचन में लिखा है कि वो आपको सिंहासन पर बैठाना चाहता है। क्या आपको वो आशीष चाहिए? यदि आशीष चाहिए तो आपकी जिंदगी में यदि कोई कठिन परिस्थिति आई तो परमेश्वर से कहिए, प्रभु इस कठिन परिस्थिति में भी मुझे विश्वास है तू मेरे साथ है, तूने मुझे नहीं छोड़ा, क्योंकि तू मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी नहीं हो सकती है, मैं अंधकार से भरी तराई में भी तेरे संग ही चलने वाला हूं। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। यदि आप आरामगाह में हैं, उसे छोड़कर अगर आपको जाना है, तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि वो आपको आशीष देने के लिए बुला रहा है। जहां भी हैं वो आपके संग है, वो आपको आशीष देना चाहता है। याकूब से उसने इसी बात को कहा, अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। अपने पितरों के परिवार को सबको छोड़कर चल, मैं तेरे संग रहूंगा। अपने पितरों जन्मभूमि में लौट जा, मैं तेरे संग रहूंगा। ये आशीष तो हमारे लिए भी है। यीशु मसीह ने कहा है, मत्ती उसके 28 अध्याय 20 वचन, मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे अंत तक नहीं, आपके अंत तक नहीं, जगत के अंत तक वो हमारे साथ है। वो हर पल हमारे साथ होता है, वो हर पल हमें अपनी आशीषों को देना चाहता है। क्या आप उस आशीष के लिए तैयार हैं? कि आपको वो गुप्त मन्ना चाहिए, श्वेत वस्त्र चाहिए, जीवन का मुकुट चाहिए, सिंहासन पर बैठना है, नया नाम चाहिए, मंदिर का मजबूत खंभा बनना है? तो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मैं तैयार हूँ, जहाँ तू मुझे लेके जाएगा मैं तैयार हूँ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे वो आशीष चाहिए, वो नया नाम चाहिए। अब्राम को अब्राहम बनाया तूने, याकूब को इज़राइल बनाया तूने, मुझे अपनी संतान बनाया तूने, ज्योति की संतान, ज्योति की संतान बनाया। धन्यवाद प्रभु का। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता, आपका धन्यवाद करते एक बार फिर से हम आपके पास इन सब भाई बहनों के साथ आते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं, दयालु पिता जो भी वचन आपने हमें दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम तैयार हैं प्रभु, आप हमें नाम लेकर पुकारिए, जहाँ आप लेके जाएंगे हम जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें भी वो आशीष चाहिए जो आशीष आपने हमारे लिए रखी है। दयालु पिता परमेश्वर, जितने लोग सुन रहे हैं, यदि इनमें कोई बीमार है, तकलीफ़ में है, किसी भी प्रकार की पीड़ा में है, उनकी तकलीफ़ को, पीड़ा को, दुख को, बीमारी को दूर कीजिए पिता। जो बीमार है वो इसी समय प्रभु यीशु नासरी के नाम से चंगाई को पाले, क्योंकि यीशु मसीह ने कोड़े खाए कि हम चंगाई को पाले। तो आज उसी कोड़े की मार के द्वारा यीशु नासरी के नाम से हम एक एक के लिए चंगाई की घोषणा करते हैं। यदि कोई कर्ज के बोझ के नीचे दबा है, यीशु मसीह के नाम से आज वो आज़ाद हो जाए। दयालु पिता परमेश्वर, जो अंधकार में पड़े वो इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी ज्योति में आ जाए। धन्यवाद देते पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु जी आपकी दासी होने के नाते हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करती और धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, आपके वचन के लिए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।